बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल जी पार ब्रह्म भगवान की, अनाथ नाथ महादानी महामुल्केश्वर भगवान की, सतगुरुदेव स्वामी देवीदयाल जी महाराज जी की जय। और योग करें। योगी परम औषधि है, योगी परम भक्ति है। घर घर होगा योग, नहीं रहेंगे रोग। आज योगा क्लास पार्ट 3 भस्त्रिका प्राणायाम, बहुत ही अच्छा प्राणायाम। वात पित्त कफ तीनों दोषों को बैलेंस करने के लिए, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो मेन 3 आर्टरीज है हमारी, इनको एक्टिव रखने के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। आँख, नाक, कान, गला, फेफड़े, हार्ट, ब्रेन, अपर पोर्शन के 7 ऑर्गन्स इससे क्योर होते हैं, ठीक होते हैं। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो देखेंगे कि आपके शरीर ऊर्जावान हो जाएगा, सारे शरीर में शक्ति आ जाएगी, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, फेफड़े आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, हार्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ब्रेन आपका शार्प हो जाएगा। 7 अभ्यास हैं, आपने 7 अभ्यास करने हैं। पर आपने एक ध्यान रखना है इसमें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द है, हाइपरटेंशन है या बीपी हाई है, सांस की दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत है, तो आपने बिल्कुल आराम से करना है, प्रेशर नहीं देना। प्रेशर देंगे तो सांस उखड़ेगा, सांस उखड़ेगा तबीयत खराब होगी। आराम से करेंगे, जैसे जैसे फेफड़ों को ताकत आती जाएगी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो जो रोगी व्यक्ति है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जिससे अभी नहीं होता, वो खाली पहला अभ्यास करे। शुरू में पहले अभ्यास को 7-8 बार 10 बार करे, 5-5 बार करके करे, तो आप देखेंगे कि जैसे फेफड़ों में अच्छी ऑक्सीजन जाएगी, फेफड़ों की कैपेसिटी सांस लेने की बढ़ेगी, आप अगले अभ्यास भी कर पाएंगे। और जो ठीक है, अगले अभ्यास जो करना चाहते हैं, स्पीड कम रखेंगे। स्पीड उतनी रखें कि आपका सांस नहीं उखड़ना चाहिए। स्पीड उतनी रखें कि आपको बिल्कुल महसूस ही नहीं होना चाहिए, हाइपर होना ही नहीं है, बिल्कुल आराम से लेना है, आराम से छोड़ना है। जो अभ्यास तो भस्त्रिका का क्या है, नासिका से लंबा सांस लेना है, लंबा छोड़ना है। खाली अभ्यास तो देखो ये है, ध्यान मुद्रा में आ जाए, लंबा सांस लिया, लंबा छोड़ दिया। लॉन्ग ब्रीथिंग भी इसी को कहते हैं। हार्ट के डॉक्टर बताते हैं भी थोड़ा लॉन्ग ब्रीथिंग करो, ऑक्सीजन अच्छी जाएगी, आपका हार्ट अच्छा काम करेगा। पर इसमें ध्यान ये रखना है कि प्रेशर देंगे तो नुकसान है। तो आइए, पहला अभ्यास तो हर कोई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मेरे साथ, हम सिर्फ एक बार 11 बार करेंगे। 11 बार में आपको समझ भी आ जाएगा। आप इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, मतलब बढ़ाना ऐसा नहीं कि 50 बार इकट्ठा करना है। 11-11 बार के 2-3 स्टेप कर लेंगे, तो उससे जो है बीच में थोड़ा रेस्ट देंगे, तो उसमें आपके फेफड़े बहुत अच्छे, क्योंकि सांस लेंगे फेफड़े फैलेंगे, छोड़ेंगे सिकुड़ेंगे। फैलने सिकुड़ने से उनकी सांस लेने की प्रक्रिया बढ़ेगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, और फेफड़े जो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करेंगे वो ब्लड युक्त होकर सारे शरीर की ट्यूनिंग करेगी। और सबसे अच्छा काम इसका जो है, नासिका रंध्र स्वच्छ हो जाएंगे, जुकाम नहीं होगा, छींकें नहीं आएंगी, आपको बिल्कुल दिक्कत आएगी नहीं, सांस की दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए सीधा बैठे, आंखें बंद, मन सहज, नासिका से लंबा सांस ले, नासिका छोड़े 11 बार। जैसे सांस लेंगे छाती आपकी फूलनी चाहिए, छाती फूलनी चाहिए, पेट अंदर जाना चाहिए। जब सांस छोड़ेंगे तो नॉर्मल आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इसको आप 10-11 बार तक करके फिर थोड़ा आराम करें और फिर दोबारा करें। इसके बाद जैसे होगा ऐसे कंधे चला लें। शुष्क नोली इसको कहते हैं। छाती जाम नहीं होगी, कंधे जाम नहीं होंगे। अब ये अभ्यास तो था पहला, जैसे हर एक ने करना है, चाहे बुजुर्ग है चाहे कोई है। लेटे लेटे खाली लॉन्ग ब्रीथिंग इसको कहते हैं, लंबा सांस लो, लंबा छोड़ो, लंबा लो, लंबा छोड़ो। इससे फेफड़े आपके, नासिका रंध्र भी खुल जाएंगे और फेफड़े भी अच्छे हो जाएंगे। अगले अभ्यास थोड़े उत्तेजना वाले अभ्यास है। उसमें क्या करेंगे आप, ऐसे हाथ सामने खोलेंगे। अभ्यास में साथ, अब एक्सरसाइज के साथ भस्त्रिका कर रहे हैं। भस्त्रिका के अभ्यास तो यही है, नासिका से सांस लेना, नासिका छोड़ना। हम एक्सरसाइज के साथ कर रहे हैं ताकि एक ये अभ्यास जो है 100-150 बार भाई पंपिंग हो जाए फेफड़ों की, फेफड़े हमारे नए हो जाए। तो हाथ सामने खोलेंगे, सांस लेते हुए मुट्ठी बंद करते हुए अंदर, सांस छोड़ते मुट्ठी खोलते हुए बाहर।
रोक लेंगे। 11 बार हो गया। हथेलियों को रगड़ेंगे, कंधे चला लेंगे। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, जो रोगी हैं, जिनको सांस की दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत है, वो इस स्पीड से करेंगे। आराम से लिया, छोड़ दिया, तो इससे फेफड़े भी काम करने लग जाए, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तीसरा अभ्यास, हाथ ऊपर, सांस लेते हुए मुट्ठी बंद करते हुए नीचे, सांस छोड़ते मुट्ठी खोलते ऊपर। रोक लेंगे, थैली में रख लें, कंधे चला। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आप में ऊर्जा आती जाएगी। आप देखेंगे शरीर में शक्ति आ रही है, आपका जो है जो सुस्ती थी वो दूर हो रही है, जो ठंडक लग रही थी, जिनको ठंडक लगती है उनके लिए बहुत अच्छा है ये। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, बार बार ठंड लगती है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। तो आइए अब चौथा अभ्यास। कभी दायां नाक बंद हो जाता है, कभी बायां बंद हो जाता है, कभी छींकें शुरू हो जाती है। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। रोक लें, थैली में रगड़ेंगे, रोक, कंधे चला। ये 4 अभ्यास हुए, 7 अभ्यास आपने करने हैं। 5वां अभ्यास देखो, हार्ट की जो हमारे पिंजर के अंदर के ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लीवर है, लंग्स हैं, इनकी एक्सरसाइज सबसे अच्छी है जब हम क्लैपिंग करते हैं या ऐसे ऐसे वार्म अप होते हैं, छाती फैलती सिकुड़ती है, तब होती है। तो इसमें क्या करेंगे, हमने यही काम करना है। सांस लेते हुए मुट्ठी बंद करते हुए आगे आएंगे, सांस छोड़ते मुट्ठी खोलते पीछे जाएंगे। रोक ले। और रोगी क्या करेगा, रोगी आराम से स्पीड कम करनी है बस, और कुछ नहीं करना। ये ध्यान रखना है भी सांस नहीं फूलना चाहिए, सिर नहीं चकराना चाहिए, तनाव नहीं आना चाहिए, तनाव दूर होना करना। आंखें बंद करके करेंगे तनाव दूर होगा, खुली आंखों से नहीं करना। 6वां अभ्यास, अब सर्वाइकल ना आए, कंधों में विकार ना आए, इस एक्सरसाइज के साथ करेंगे। सांस लेते हुए पूरा ऐसे कंधों को पकड़ लेंगे, छोड़ते हुए वापस, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। रोक ले, एकदम आंखें नहीं खोल ली, चलिए रख ले, अंदर चला। 6 अभ्यास हो गए। अब 7वां अभ्यास जो है, भस्त्रिका चलाने का प्रयास करेंगे। ईड़ा पिघला सुषुम्ना तीनों एक्टिवेट हो। आधा मिनट करें, 1 मिनट करें, 20 सेकंड करें, आराम से ऐसे बैठ जाएंगे, सांस लेंगे छोड़ेंगे, आंखें बंद रखनी है इसमें। इसको रोगी ने नहीं करना, जिनको सांस की दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत है, अपना हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, उन्होंने नहीं करना है इसको। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे महाराज जी तो कहते थे जैसे लोहार की धोखनी, आजकल धोखनी किसी को पता नहीं, तो इसका एक सूक्ष्म तरीका और निकालना है कि जैसे रेल का इंजन स्टार्ट होता है, स्लो से शुरू होता है, ऐसा ऐसा स्पीड पकड़ता है, उसी तरह आप नाच कर अंदर को चलाएंगे ऐसे। रोक लें, हथेलियों में रगड़ेंगे, आँख। ये 7 अभ्यास आपने किए। 7वां अभ्यास जो है शरीर को ऊर्जावान कर देंगे, ठंडक को दूर भगा देंगे, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग कर देंगे, तीनों आर्टरी आपकी ब्लॉकेज दूर हो जाएगी, ब्लॉकेज आएगी नहीं।
और इसके लिए हम करेंगे क्या? देखो, ब्लॉकेज जो एक एसिड जो आता है बार बार, ये ना आए, आपने ये ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें सर्दियाँ ज़्यादा लो। जब सर्दियों में खान पान बढ़ जाता है, पराठे शुरू हो जाते हैं, दूसरे हो जाते हैं, कोई आलू के ये बोले ना लो। आप पराठा लेने घी का बनाओ, घी कद्दूकस करो उसका बनाओ, मेथी का बनाओ अगर आपने लेना भी है तो। नहीं तो आटे में आप सब्जियाँ ये गूंद दो और उसकी रोटी बना लो, वो ज़्यादा अच्छी है। और जितनी सारी चीज़ें, सबसे ज़्यादा सारी चीज़ लौकी है, पुदीना है, तुलसी है, धनिया है, पालक है, ये हरी सब्जियाँ खाओ। जितनी सब्जियाँ खाएंगे हमारे को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं आएगा, फायदा ही फायदा आएगा। और महाराज जी कहते थे आटा आप बदलो, 5 किलो गेहूँ, 2 किलो चना और आधा पौना किलो जौ, ये मिलाकर पिसवाएं। जब आटा ये मिलवा आधा घंटा पहले गूंथ के रखें, फिर उसको साग रोटी खाएं, तो देखो आपको कितना अच्छा रहेगा। और अगर हम सुबह कोशिश करें कि 9-10 बजे तक जो है नाश्ता कर लें, और 2 बजे 2 से 2:30 के बीच में लंच कर लें, और शाम को 6 और 7 के बीच में हम डिनर कर लें, तो देखिए हमारा शरीर इतना अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारी पुरातन विद्या, सनातनी विद्या जो है, क्योंकि ये उपवास की विद्या है। अगर हम रात को 7 बजे तक खा लेते हैं और सुबह 10 बजे खाते हैं, तो ये आपका जो अभ्यास 13-14 घंटे उपवास हो जाएगा, आपके शरीर को अंदर से ठीक करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता दर्दें ठीक होने लगी, आहिस्ता आहिस्ता शुगर ठीक होने लगी, आहिस्ता आहिस्ता बीपी ठीक होने लग गया। आप करके देखें, बार बार ना खाएं। सुबह आपने जो भी लेनी है, रोटी लेनी है, पराठा लेना है, चाय लेनी है, सुबह ले लें आप 9-9:30 बजे तक। और उसके बाद 2-2:30 बजे आपने खाना वगैरह जो है, सलाद पहले खाए और उसके बाद रोटी खाए। और रात को भी ऐसे करें, पहले सलाद थोड़ी लेके, फ्रूट लेके, उसके बाद रोटी खा लें, और उसके बाद कुछ नहीं। 3 बार से ज़्यादा, महाराज जी कहते हैं 2 बार खाओ, सुबह शाम खाएं। पर हम गृहस्थी हैं, 3 बार चल जाता है, पर 5-6 बार नहीं। सुबह ले लिया, दोपहर को ले लिया और शाम को ले लिया, उसके बाद नहीं। पानी लें जितना मर्जी पिए, कोई फायदा, फ्रूट खाएं, जूस पिए, कोई दिक्कत नहीं। चाय को कोशिश करें। और सर्दियां हैं, अगर आपने कहते हो कि आप कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े आपका, आपको हाई बीपी ना हो, आपको हार्ट की दिक्कत ना आए, सबसे अच्छी है अर्जुन चाय। अर्जुन पेड़ की छाल ले लें पंसारी से, वो आप पीस लें, पिसी हुई मिल जाती है। पिसी हुई छाल जो है आपने 1 चम्मच 200 ग्राम पानी में डालनी है। छोटी इलायची डालें, 2-4 पत्ते तुलसी के डालें, छोटा टुकड़ा दालचीनी का डालें, थोड़ी मुलट्ठी डालें, थोड़ी अदरक डालें, उसको उबाल लें। जब 100 ग्राम पानी रह जाए, उसमें 100 ग्राम दूध डाल लें, और उसके बाद थोड़ी सी शक्कर या देसी खांड डाल लें। आप पी के तो देखें, फरवरी तक ये पिए, हार्ट की ब्लॉकेज दूर होगी, कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा, बीपी ठीक होगा। ज़्यादा ना कहता हुआ इसको